बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज आपका थ्योरम 11.1 है, ठीक है। सिलेबस का थ्योरम 11.1। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इन अ पैरेललोग्राम। शॉर्ट वर्डिंग में लिखा है इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यानी आपको दी हुई क्या है? पैरेललोग्राम। दी हुई क्या है? पैरेललोग्राम। थ्योरम की पहली हेडिंग क्या होती है? स्टेटमेंट। पहली हेडिंग क्या होती है? ये आपके पास क्वेश्चन होता है प्रूव दैट, शो दैट, जो भी हो। इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, द ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में गिवन क्या है? गिवन आपको सिर्फ पैरेललोग्राम है, ठीक है। जो शेप आपको दी जाती है वो शेप आपने ड्रा भी करनी है। पैरेललोग्राम आपके पास बहुत सी होती है। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रा किया। इसका नाम क्या है? इसमें 90 का एंगल ना हो। अच्छा, ए बी सी डी। तो देखिए गिवन मैंने लिख दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब जो पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट न करें। जैसे ये फिंगर्स है, जैसे ये आपकी साइड आईज की जो साइड होती है, नजर एक दूसरे को कभी कट करती है। आपने देखा है कभी फिंगर किसी की ऐसी हो? ये पैरेलल होती है। ये क्या होती है? यानी दोस लाइन विच डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। तो हम अगर इसको बढ़ाते जाएं या इनको बढ़ाते जाएं तो वो ऑपोजिट साइड्स, तो हमने लिख दिया है, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी पैरेलल है किसके? सी डी। इसी तरह ए डी पैरेलल है सी डी। तो ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। अब ये तीन चीजें प्रूव करनी है। तो प्रूव में ये तीन चीजें, तीन पॉइंट्स है ना। तो पहला क्या लिखा हुआ है? ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? ए बी के ऑपोजिट में कौन सी हैं? सी डी। ऑपोजिट वो होती है जो सामने होती है, मुखालिफ जो सामने होती है, ठीक है। ए बी के ऑपोजिट में सी डी। तो हमने क्या प्रूव करना है? ठीक है, टू प्रूव में पहला पॉइंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। दूसरा ये साइड के ऑपोजिट है ना। यस सर। ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। तो ये भी लिख दिया है एंड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। इसी तरह आगे है ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स, ए के सामने कौन सा एंगल? सी। तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। नाम कोई भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये होता है पी क्यू आर एस, तो पी के सामने आर होता है। समझ आ गई? इसी तरह आगे चले जाएं तो एंड दूसरा एक ऑपोजिट कौन सा है? बी के सामने कौन सा है? डी। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी, एंगल डी। दूसरा पॉइंट भी हो गया। उसके बाद कहता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पहले आपको ये मालूम हो कि डायगोनल्स क्या चीज होती है। डायगोनल्स वो लाइन होती है जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से बनती है, यानी ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करने से। तो पहला डायगोनल देखिए मैंने ड्रा किया है, ए को सी से ज्वाइन किया है। तो ड्रा ए सी, ठीक है, ए सी। दूसरा कौन सा है? बी डी। तो मैंने लिख दिया ए सी एंड बी डी इट्स डायगोनल। समझ आ गई है? ये गिवन में था। तो अब प्रूव में डायगोनल्स कहता है बाइसेक्ट। बाई का मतलब क्या होता है? टू। सेक्ट सेक्शन से, ठीक है। तो बाइसेक्ट दो बराबर हिस्से बनाता है। डायगोनल्स दो बराबर हिस्से बनाते हैं। देखिए ए सी और बी डी, एक हिस्सा ये है, एक ये है। इसी तरह दूसरे डायगोनल का एक ये है और एक ये है। इस हिस्से का क्या नाम है? ए एम। इस हिस्से का क्या नाम है? सी एम। तो ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एम, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? बी एम या डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम। तो ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। तीन चीजें होंगी, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। हम एंगल्स को लेबल कर देते हैं। इसको 1 कह देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं? 5, 6, 7, 8। ये हमने एंगल्स को क्या कर दिया है? मेंशन। अब प्रूव करने के लिए हम डायगोनल को इस्तेमाल करेंगे। किसको इस्तेमाल करेंगे? डायगोनल को। देखिए जो चीज हमने प्रूव करनी है, क्या चेक करते हैं? वो किसी ट्रायंगल का पार्ट है। यहाँ पर कितनी ट्रायंगल्स बनी हुई है? बहुत सी ट्रायंगल्स बनी हुई है। अब जो ट्रायंगल्स मैं आपको बताऊंगा आपने उसको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। हमें प्रूव करना है क्या? ए बी और सी डी। हम देखते हैं ये किस में आता है, ए बी और सी डी। देखें अगर आप इस डायगोनल्स को लें, सी डी को, आप देखें ए बी सी बी एक ट्रायंगल। अगर इसको थोड़ी देर के लिए रेज करें, ट्रायंगल है ना? यस सर। तो इसी तरह अगर देखें तो इसको रेज नहीं करना, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए कहा। तो ट्रायंगल ए बी सी, हम इनमें क्रॉस पेंडस लेंगे। इनमें क्या लेंगे? तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। क्रॉस पेंड का ये साइन होता है, ठीक है। अब ये वाली ट्रायंगल है ना। इसी तरह ऊपर वाली ट्रायंगल कौन सी है?
ठीक है, ए बी सी का है ना। यस सर। अब बी के सामने कौन सा एंगल है? डी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल टी। पहले कौन सा लिखेंगे? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या? उसकी जगह पर। ठीक है, तो जिस तरह देखिए हमें लिखा है ए बी सी, तो बी के सामने क्या है? डी, सी ए। समझ आ गई है? ए बी सी दिया है ना, ए बी सी दिया है। इसी तरह हम क्या लेंगे? डी सी ए, डी सी ए। समझ आ गई है? तो ट्रायंगल डी सी ए, ये दो ट्रायंगल हो। ठीक है, अब देखें ए बी है, उसके सामने डी सी है। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसमें कितनी स्टेटमेंट लिखते हैं? 3। कितनी स्टेटमेंट लिखते हैं? 3। देखें किसी भी चीज को साबित करना हो, प्रूव करना हो, कोई केस वगैरह अदालत वगैरह में, उसमें कितनी गवाहियां चाहिए होती हैं? शहादत चाहिए। कितनी शहादत होती है? 3 गवाहियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी साबित करने के लिए कि ये कॉन्करेंट है, तो हम इसको इसकी 3 स्टेटमेंट लिखेंगे। कितनी स्टेटमेंट लिखेंगे? पहली स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ए सी दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए सी दोनों में क्या है? कॉमन है कि नहीं है? इसमें भी ए सी आता है और इसमें भी ए सी आता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं मेजर ऑफ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ ए सी। रीजन क्या है? कॉमन। रीजन क्या है? कॉमन। समझ आ गई है? अब हमने कौन सी ट्रायंगल ली है? ये वाली ट्रायंगल ली है ना, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये ऊपर वाली ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से मैं इसको शो कर देता हूं, यानी ये दो ट्रायंगल दी हुई है। अगर आप देखिए एंगल 1 बराबर है एंगल 4। क्यों बराबर है? क्योंकि लाइंस पैरेलल है ना, केवल में लिखा हुआ है लाइंस ए पैरेलल टू बी। लाइंस पैरेलल हो तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। रीजन क्या है? अल्टरनेट। कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल। क्या और भी कोई अल्टरनेट एंगल है? 1 के अल्टरनेट कहते हैं मुतबादल को। अल्टरनेट किसे कहते हैं? 1 के 4 है, 2 के कौन सा है? 3। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। इसका रीजन भी वही है, अल्टरनेट। ठीक है, आप वही दोबारा लिखते हैं जैसे वैसे दो काम है। ठीक है, अब 3 स्टेटमेंट हमने लिख ली ना, इससे ये साबित होता है कि ट्रायंगल कौन सी हमने लिखी है? ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। दूसरी कौन सी है? ट्रायंगल डी सी है। ठीक है, रीजन अब देखिए हमने क्या कर दिया है? एक साइड ली है, दो एंगल ली है। साइड कौन सी ली है? ये वाली ली है ना, किसी एक ये वाला एंगल लिया है। ठीक है, और ये वाला एंगल भी लिया है ना। तो देखें एंगल साइड एंगल, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे रीजन क्या है? एंगल साइड एंगल ऑपोजिट। एंगल साइड एंगल ऑपोजिट। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। जब मैं आपसे कहता हूं कि 2 रूम्स हैं, 2 कमरे हैं, ठीक है, वो एक जैसे हैं, तो मतलब उनकी लंबाइयां भी बराबर हैं, उनकी चौड़ाइयां भी बराबर हैं, उनका सब कुछ बराबर है। जब हमने साबित कर दिया कि ये एक जैसी हैं, तो बताएं ये और ये फिर छोटी बड़ी होंगी, ये भी एक जैसी होंगी? एक जैसी होंगी ना। और ये भी इनकी साइड है कि नहीं है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं सो मेजरमेंट ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसके अपोजिट में कौन सी है? मेजरमेंट ऑफ सी डी। एंड दूसरी कौन सी है? मेजरमेंट ऑफ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। तो ये देखिए पहली स्टेटमेंट प्रूव हो गई है। सॉरी, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी है। ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ए डी के सामने कौन सी है? बी सी। रीजन क्या है? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सी बी सी डी, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। जब ये बराबर है तो ये ऑपोजिट एंगल भी है ना, तो एंगल बी बराबर है किसके? एंगल डी के। तो बिल्कुल इसी तरह से एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। ठीक है, बी के सामने कौन सा है? डी। तो इसका रीजन भी यही है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सी बी सी डी। अब हमने कितनी स्टेटमेंट पूरी प्रूव करनी है? एक और दो, लेकिन ये रह गई है ए एम और सी एम, क्योंकि ये उस ट्रायंगल में नहीं आता, ये उस ट्रायंगल में नहीं। अब अगर हम देखें
तो इसके लिए हम दोबारा कॉर्स्पोंडेंस लेंगे और ट्रायंगल जिनमें ये आता हो, जिनमें ये आता हो। अब ये देखें, ये ट्रायंगल बनी नजर आ रही है इस तरह से, नजर आ रही है ना? अब ये भी है लेकिन ये ऊपर भी है, ये वाली, ठीक है? तो आपकी मर्जी, आप ये वाली लें या ये वाली लें, ठीक है? हम ये वाली ले लेते हैं, एम ए बी। तो हम कॉर्स्पोंडेंस किसमें लेंगे? इन ट्रायंगल एम ए बी। एम ए बी ली है, इसके सामने कौन सी है? ऊपर वाली एम डी सी। कौन सी है? एम डी सी। तो कॉर्स्पोंडेंट टू ट्रायंगल एम डी सी, तो ये बड़ा एम होगा, एम डी सी, ठीक है? ट्रायंगल एम डी सी हो जाएगा। अब इसमें भी हम 3 स्टेटमेंट लिखेंगे। याद रखते हैं जो चीज हमने प्रूव करनी है वो गलत नहीं लिखते पहले। 3 स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सबसे पहले अगर आप देखें तो ए बी बराबर है डी सी के, बराबर है कि नहीं बराबर है? लेकिन ए बी बराबर है सी डी के, ये हमने प्रूव किया है ना? तो मेजरमेंट ऑफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। रीजन क्या लिखेंगे? प्रूव। रीजन क्या लिखेंगे? यानी ये हमने साबित कर दिया है। और समझ आ गई है? इसी तरह अगर आप देखें तो इसका एंगल ये वाला देखा, ठीक है? ये एंगल 2 है, इसका एंगल क्या है? 3। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। रीजन क्या है? ये भी प्रूफ है, ये भी क्या है? प्रूफ। यानी अल्टरनेट एंगल भी है ना? ये क्या है? कॉर्स्पोंडिंग एंगल्स भी हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स भी आप लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो किसके है? 6। 8 नहीं लिख सकते, 8 इस ट्रायंगल में नहीं आता है, इसमें क्या आता है? ये 7 है। एंगल 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल 6। अब ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमने साबित किया है कि ये लाइन पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ये लिखा हुआ है ना, AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC और पैरेलल भी है, तो फिर ये एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका रीजन भी हम क्या लिखेंगे? प्रूफ। इसका रीजन भी क्या लिखेंगे? प्रूफ। अब 3 स्टेटमेंट लिखनी है हमने, इससे ये साबित होता है कि ये ट्रायंगल 2 जो है ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल MAB एंड ट्रायंगल MDC, ठीक है? ट्रायंगल MDC। अब इसमें हमने क्या लिया है? 2 एंगल लिए हैं और एक साइड ली है। साइड हमने कौन सी ली है? ये ली है ना? तो देखें, एंगल साइड एंगल, ये एंगल यूज किया है ना 2 7। देखिए 2 7 और ये साइड, तो देखिए साइड दरमियान में है कि नहीं ये दोनों एंगल के? तो एंगल साइड एंगल, तो आपके पास इधर लिखना है प्रूफ, ठीक है? एंगल साइड एंगल पासुलेट, एंगल साइड एंगल पासुलेट, ठीक है? अब देखिए इससे साबित होता है, हमने क्या दिया? ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, तो ये इसके कॉर्स्पोंडेंट में सामने ये है कि नहीं है? यानी AM के सामने क्या है? CN। AM के सामने क्या है? CN है, ठीक है? तो ये वाला मार्क कर देते हैं। AM के सामने कौन सी साइड है? CN। तो हम लिख सकते हैं मेजर AM इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर CN। मेजर CN। रीजन क्या है? बाय CBCD, मतलब कॉर्स्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसी तरह दूसरा कौन सा है? DM इज कॉन्ग्रुएंट टू BN, ठीक है? तो मेजर DM is congruent to मेजर BM, ठीक है? तो इसका रीजन भी सेम यही है। तो इस तरह से आपका ये 11.1 थ्योरम प्रूव हो जाता है। आपने वो काम करना है जो आपको सरदार ने दिया है, ठीक है? लेकिन मैं अपनी क्लास को बता देता हूँ कि असाइनमेंट में आपने एक्सरसाइज 1.6 पार्ट 1 क्वेश्चन, पार्ट 1 में चारों क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है? थ्योरम 11.1 कि आपने असाइनमेंट्स बनानी है उसी तरह पेज पर, लेकिन थ्योरम्स वाली जो असाइनमेंट्स होंगी ये आपने अलग रखनी है। और नोट ये कि जितना भी आपको प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टेस्ट विच गिवन इन ऑनलाइन क्लासेस में जो भी टेस्ट किए जाते हैं उसके लिए उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है? और ये काम भी करना है। और एक्सरसाइज 1.6 इन्वर्जन मेथड है, इसका YouTube का लिंक आपको WhatsApp पर भेज दिया जाएगा, ठीक है?